ओ सब दरसी सुनिया प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनो जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। यही विधि दुखित परजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभो अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थे। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शंकर ने अपनी समाधि तोड़ी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी भगवान शंकर जग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। भगवान शंकर श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा पद पा लिया, तब उनकी हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता मिली हो और उसको मद न आया हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जा। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के यहाँ चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवन छोटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे वो तबा सेवा कहे वो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसएहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण भगवान शंकर से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई कि तुम्हारे पिता यज्ञ करने जा रहे हैं और उनके बुलाव पर ये सब जा रहे हैं। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं भी कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूंगी। पति परे त्यागा हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रमरस सानी।
क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। प्रभो, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारी बयर तुमऊ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद है, पर तुम्हारे पिता ने हमें न्योता नहीं भेजा है, यही अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमारे से बैर रखने के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया, तुम्हें नहीं बुलाया। ब्रह्म सवाहम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलू स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जय दपे मित्र प्रभुपित गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर्गावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती जी को समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समय तो अच्छी बात नहीं होगी। कई देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, समझा लिया, किंतु सती किसी प्रकार भी न मानी। तब भगवान शंकर ने अपने मुख्य मुख्य गणों को साथ देकर सती जी को अब उनके पिता के घर जाने के लिए विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक उनकी माँ ही भले आदर से मिली, बहनें मिली जो बहुत मुस्कुराती हुई थी। दक्ष न कछु पूछ कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कताहू न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल मंगल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने यज्ञशाला में जाकर देखा तो वहाँ कहीं भगवान शंकर का भाग नहीं दिखाई दिया।
तब चित चढ़ेऊ जय शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझे हृदयेऊ। पाछिल दुखो न हृदय अस व्यापा, जसे भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय अपने पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेकों प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सेवा अपमानो न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सवई हटि हटके तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भजन बोली। जय श्री राम।